बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन CMTT क्लासेस। बच्चों, आज अपन जो है अपना BA बीएड पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है वो स्टार्ट हमने कर दिया था। सेकंड पेपर जो है उसका हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है। इसका जो है दूसरा आज टॉपिक अपन जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो है भर्ती यानी रिक्वायरमेंट। भर्ती जो है, भर्ती का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, उसकी परिभाषाएं जो है वो क्या है। विभिन्न जो विचारक हैं प्रशासनिक, उन्होंने अलग अलग उसकी परिभाषाएं दी है अपने शब्दों में। और जो है भर्ती की जो है वो पद्धतियां क्या है, या भर्ती करने के लिए वे कौन कौन से तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि भर्ती जो है वो क्या है या इसका अर्थ क्या है। बच्चों, लोक प्रशासन के संदर्भ में अगर अपन देखें तो भर्ती जो शब्द है, इस भर्ती शब्द का तात्पर्य होता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। यानी लोक प्रशासन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भर्ती शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नियुक्ति करने से। जो कर्मचारी होते हैं, कार्मिक जो होते हैं, उन कार्मिकों की जो है वो नियुक्ति करने से इसका अर्थ होता है। बच्चों, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो भर्ती जो शब्द है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके की द्वारा जो है वो काम करने के लिए या कार्य जो है वो करने के लिए योग्य और तत्पर जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों का इसके माध्यम से पता लगाया जाता है। और उनको जो है वो प्रशासन में, उन व्यक्तियों को जो है वो प्रशासन में नौकरी करने के लिए बच्चों आवेदन पत्र जो होते हैं वो प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। प्राय अगर अपन कहें बच्चों तो भर्ती जो शब्द है, इस भर्ती शब्द का प्रयोग जो है वो नियुक्ति से ही जो है वो लगाया जाता है। यानी नियुक्ति जो शब्द है उसके ही समान अर्थ में ये जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भर्ती जो है वो उस भर्ती जो शब्द है या भर्ती के लिए जो भी ली जाने वाली जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उन परीक्षाओं को जो है वो ही जो है भर्ती कहते हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो शिक्षा या प्रशिक्षण में जो प्रवेश है उसको ही भर्ती कहते हैं। लेकिन ये जो इसका अर्थ है भर्ती का, ये वास्तव में देखें तो इसका संकुचित अर्थ ही है। लेकिन अगर हम इसके व्यापक अर्थ में देखें तो भर्ती का जो तात्पर्य होता है वो नियुक्ति से होता है, परीक्षण से होता है और साक्षात्कार से होता है। तो ये है भर्ती का जो है वो अर्थ, यानी उसका जो है मीनिंग जो है वो क्या है। अब अपन लेंगे भर्ती की परिभाषा। बच्चों, अलग अलग प्रशासनिक जो विचारक हैं उन विचारकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा जो है वो दी है। सबसे पहले अपन लेंगे डॉक्टर LD वाइट के द्वारा दी गई परिभाषा। बच्चों, डॉक्टर LD जो वाइट है वो भर्ती शब्द को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि यह शब्द उन विशेष चरणों तक सीमित होता है जो परीक्षा के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों को निवेदन के लिए आकर्षित करने के हेतु ऊपर उठाया जाता है। वहीं ME डिमॉक इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि भर्ती का अर्थ सही व्यक्तियों को एक विशेष कार्य पर लगाना है। हमें बहुत सारे जो कर्मचारी है वो प्राय जो होते हैं वो प्राप्त करने के लिए, यानी वो कहते हैं कि हमें बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं, कार्मिक होते हैं, उन कार्मिकों को जो है वो पाने के लिए जो है वो विज्ञापन देना पड़ता है, या विज्ञापन जो है वो देना होगा, अथवा विशेष कार्य के लिए जो है वो योग्यता जो है वो प्राय व्यक्तियों को ढूंढना होगा। यानी विशेष काम के लिए जो है वो योग्य जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को ढूंढना जो है वो ही भर्ती है। यानी ME डिमॉक ने ये कहते हैं कि मेरे अनुसार जो भर्ती है उसका अर्थ सही व्यक्तियों को एक विशेष कार्य पर लगाना, यानी जो उचित व्यक्ति होते हैं, जो योग्य व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को ही जो वो विशेष काम के लिए जो है वो लगाया जाना है। और हम जो है हमें बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उन बहुत सारे व्यक्तियों को या कार्मिकों को या कर्मचारी जो होते हैं उन कर्मचारियों को जो है वो पाने के लिए जो है वो विज्ञापन देना पड़ता है। और जो है विशेष कार्य के लिए जो है वो जो योग्य और जो प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उन योग्य जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है हमें ढूंढना पड़ता है भर्ती के माध्यम से। तो ये उन्होंने भर्ती का जो है वो परिभाषा
दी है। तो बच्चों, इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं इन उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कि जो भर्ती है, ये भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जो क्योंकि इसमें जो है, इसके माध्यम से जो है बहुत ही जो है लाखों की संख्या में जो है वो में से कुछ व्यक्तियों का जो है वो चयन किया जाता है उस पद के हेतु। और जो चयन प्रक्रिया का आंतरिक भाग भी होता है, यानी जो चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया का जो है सिलेक्शन जो प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस का ये जो है भर्ती जो है, ये एक आंतरिक भाग होता है, इंटरनल पार्ट होता है उसका, जिसमें कि परीक्षा और प्रमाण पत्र संबंधी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो शामिल होती है। यानी इसके अंतर्गत जो है, भर्ती के अंतर्गत क्या होती है, परीक्षा ली जाएगी उन व्यक्तियों की, योग्य व्यक्तियों की, और उसके लिए जो है वो प्रमाण संबंधी जो प्रक्रियाएं होती है वो भी इसमें शामिल होती है। भर्ती करते समय बच्चों जो है वो लक्ष्य यही रहता है कि जो है ये पद पर उचित व्यक्ति जो है वो आसीन हो। यानी भर्ती करते समय जो है लोक प्रशासकों का जो है वो यही एम रहता है, उनका यही लक्ष्य होता है कि उस पद पर जो है कि उचित जो व्यक्ति होते हैं, योग्य जो व्यक्ति होते हैं और कर्मठ जो व्यक्ति होता है, उसी व्यक्ति का जो है वो उस पद पर आसीन होना चाहिए। अतः भर्ती की जो है वो कुछ ऐसी तकनीकें भी जो बच्चों आज विकसित की गई हैं, जिसके की माध्यम से योग्य व्यक्ति जो है वो उस पद पर उम्मीदवार हो सके। यानी आजकल भर्ती के लिए जो है नई नई तकनीकें भी जो है वो काम में ली जाती हैं, और योग्यतम जो व्यक्ति होता है उसको उसमें से छांटा जाता है, और अयोग्य जो व्यक्ति होते हैं उसको पदासीन करने के जो खतरे होते हैं उससे प्रशासकीय संगठन को जो है वो बचाया भी जा सकता है। अब बच्चों जो है अपन लेंगे भर्ती के लिए जो है वे कौन कौन से तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं, या किन किन तरीक़ों से जो है वो भर्ती की जाती है, भर्ती करने का जो है वो क्या क्या वे पद्धतियां हैं जो अपनाई गई। बच्चों, लोक सेवा में जो है वो कर्मचारी और जो पदाधिकारी होते हैं, अर्थात जो लोक सेवक होते हैं बच्चों, उनकी जो भर्ती है वो जो है वो भर्ती करने की जो है वो प्रमुख रूप से दो पद्धतियां जो है या दो तरीके जो है वो अपनाए गए हैं या अपनाए जाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है या पद्धति है वो है आंतरिक भर्ती या पदोन्नति के द्वारा भर्ती करना, जिसको कि अप्रत्यक्ष भर्ती जो है वो भी कहा जाता है। यानी भर्ती का जो पहला तरीका है वो आंतरिक यानी इंटरनल जो है वो, और पदोन्नति के द्वारा जो है वो भर्ती की जाती है उसको। और दूसरा जो भर्ती का तरीका है वो बाह्य भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती। बच्चों, भर्ती के जो ये तरीके हैं, ये इन दो तरीकों या इन दो पद्धतियों के द्वारा जो है वो लोक सेवा में जो है या लोक प्रशासन में जो है वो भर्ती की जाती है। सबसे पहला जो है अपन तरीका लेंगे वो है आंतरिक भर्ती या पदोन्नति के द्वारा जो भर्ती की जाती है। बच्चों, आंतरिक भर्ती या जो पदोन्नति के द्वारा भर्ती की जाती है, ये जो तरीका है, ये वो तरीका होता है जब कर्मचारियों या पदाधिकारियों को, यानी इसके अंतर्गत आंतरिक भर्ती जो है इसके अंतर्गत जो है जब कर्मचारी और पदाधिकारियों को जो है वो भर्ती प्रशासन का कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, यानी जो प्रशासन में काम करने वाले जो भी कार्मिक होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों में से जो है वो या पदाधिकारियों में से या उनकी जो है वो पदोन्नति करके जो भर्ती की जाती है, वो भर्ती जो होती है वो आंतरिक भर्ती कहलाती है, या जो है उसको पदोन्नति के द्वारा भर्ती है वो कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो बच्चों, जब किसी भी विभाग में या डिपार्टमेंट में जो है उच्च पद पर निम्न जो पद धारक होता है, कार्मिक या कर्मचारी जो होता है, उस कर्मचारी को जो निम्न पद पर यानी जो निम्न श्रेणी के पद पर जो काम करने वाला कर्मचारी है, उसको उच्च पद पर जब पदोन्नत किया जाता है पदोन्नति के द्वारा, या तो उसको आंतरिक या अप्रत्यक्ष या पदोन्नति के द्वारा भर्ती जो है वो कहलाती है, या उसे आंतरिक भर्ती कहते हैं। बच्चों, वास्तविक रूप में जो है यह भर्ती नहीं है। वास्तविक रूप में अगर अपन देखें तो यह जो भर्ती है वो भर्ती नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है वो बाहर से जो नए व्यक्ति होते हैं
उनको सेवा में नहीं लिया जाता है। यानी जो बाहरी व्यक्ति होता है उसको उस सेवा के अंतर्गत जो है उसमें नहीं लिया जाता है। जो लोग सेवाओं में व्यावसायिकता को महत्व देते हैं उनका ये बच्चों कहना है कि भर्ती जो है वो पदोन्नति के द्वारा की जानी चाहिए। यानी जो लोक सेवा में जो व्यावसायिकता को महत्व देते हैं वे व्यक्ति कहते हैं कि जो भर्ती है वो पदोन्नति के द्वारा की जाए। यानी जो भी उच्च पद पर अगर भर्ती है तो उच्च पदों पर भर्ती जो निम्न पद पर काम करने वाले जो कार्मिक होते हैं उन्हीं में से जो है या उन्हीं की जो है वो पदोन्नति के द्वारा वो भर्ती की जानी चाहिए। अब इस प्रकार की जो भर्ती है ये आंतरिक भर्ती या पदोन्नति के जो द्वारा जो भर्ती की जाती है बच्चों, इस भर्ती के जो है कुछ गुण और उसके दोष भी है, यानी इसके मेरिट और डीमेरिट। सबसे पहले अपन लेंगे इसके क्या गुण हैं कि आंतरिक जो भर्ती है या पदोन्नति के द्वारा जो भर्ती की जाती है इस प्रकार की भर्ती करने के जो है वे क्या क्या गुण है। सबसे पहला जो इसका गुण है क्षमता का सही अनुमान लगाना। बच्चों आंतरिक भर्ती के द्वारा या इस प्रकार की भर्ती जो की जाती है इस सिस्टम के द्वारा जो है वो प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली से अधिक अच्छी है। यानी जो आंतरिक भर्ती प्रणाली है ये जो प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली है इससे जो है ये भर्ती प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि कर्मचारी जो होता है इसमें पहले से ही काम कर रहा होता है। यानी कोई भी जो कर्मचारी होता है वो अपने डिपार्टमेंट में या विभाग में जो है वो पहले से ही उस पद पर काम कर रहा होता है, इसलिए उनकी जो काम करने की क्षमता है उस क्षमता का उनकी जो ताकत होती है उसका जो है वो पता जो है पूरा पता उसको जो है अधिकारी को रहता है। तो ये इसका पहला गुण है। दूसरा है अनुभव। बच्चों कर्मचारियों को जो है वो सरकारी काम करने का पहले से ही इसमें अनुभव होता है और यह अनुभव जो होता है वो उसको अपने जो बड़े हुए उत्तरदायित्व है उसको निभाने में उसको बहुत ही उसको मदद मिलती है। क्योंकि वो कर्मचारी जो होता है वो अपने पद पर जो है उस विभाग में जो है वो पहले से ही जो है वो काम कर रहा होता है, तो उसकी जब पदोन्नति हो जाती है तो उसको जो है वो नया जो उत्तरदायित्व मिलता है उस उत्तरदायित्व को वो अपने निभाने में जो है उसका वो पहले का जो एक्सपीरियंस होता है पूर्व का वो बहुत ज़्यादा उसको काम आता है, यानी उसको उस काम में बहुत मदद मिल जाती है। नेक्स्ट इसका गुण है प्रशिक्षण की कम आवश्यकता। बच्चों इसमें जो है वो कर्मचारी जो होते हैं क्योंकि पहले से ही कार्य का अनुभव तो उनको होता ही है, यानी इस प्रकार की भर्ती में जो कार्मिक होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनको अपने काम का पहले से तो अनुभव होता ही है, तो वे जो हैं या उनको जो है वो प्रशिक्षण देने की उनको ट्रेनिंग देने की जो है बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि प्रशिक्षण पर जो है वो खर्चा भी कम करना पड़ता है। उनका जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है उस पद पे जो उनकी नियुक्ति होती है तो उसके लिए उसको जो है बहुत ही कम प्रशिक्षण की देने की ज़रूरत पड़ती है और उस पर खर्चा भी बहुत कम होता है, इसलिए जो है ये भी एक इसका गुण है। नेक्स्ट है उसकी पदोन्नति के पर्याप्त अवसर। बच्चों इस पद्धति में इस प्रकार की जो पद्धति होती है आंतरिक पद्धति के द्वारा जो भर्ती की जाती है उसमें कर्मचारियों को जो है वो पदोन्नति के जो है वो पर्याप्त अवसर प्राप्त रहते हैं, इसीलिए जो है वे अधिक लगन से और उत्साह से जो है वो अपने विभाग में काम करते हैं और उससे क्या होता है प्रशासकीय जो क्षमता है ये उसमें बहुत वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मनमुटाव का न होना। बच्चों इस प्रकार की जो व्यवस्था है भर्ती की आंतरिक व्यवस्था उसकी आंतरिक व्यवस्था में जो है वो सेवाओं में जो नौकरियां होती है सेवाओं में जो है वो कार्मिकों के मध्य जो है वो पारस्परिक मनमुटाव या उनमें जो द्वेष की भावना है वो नहीं होती और वे द्वेष की या जो मनमुटाव की भावना है तो वो देखें तो उसमें समाप्त हो जाती है। आयोग पर भार नहीं, यानी इस प्रकार की जो भर्ती है उसके द्वारा पदोन्नति के द्वारा जो भर्ती की जाती है तो इस प्रकार की भर्ती व्यवस्था करने से जो लोक सेवा आयोग है आरपीएससी जो है उस पर बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इसका अधिक विश्वसनीय होना। बच्चों जो है ये जो है इस प्रकार की जो भर्ती होती है की जाती है आंतरिक भर्ती पद्धति, इसमें उच्च और महत्वपूर्ण पद जो होते हैं उन उच्च और महत्वपूर्ण पदों के लिए जो है वो सेवा के जो अंदर से ही जो है वो भर्ती प्रणाली पर सेवा के बाहर से भर्ती की जो प्रणाली है उसकी अपेक्षा जो है बहुत ही अधिक इसमें विश्वास किया जाता है।
नेक्स्ट इसका गुण है निम्न श्रेणी में योग्य व्यक्ति सुलभ हो जाते हैं। यानी इस प्रकार का जो भर्ती का जो प्रोसेस होता है या पद्धति जो होती है, उसमें जो गवर्नमेंट होती है, सरकार जो है होती है, उस सरकार को जो है वो कम वेतन वाली जो निचली श्रेणी है, यानी निम्न जो कैटेगरी की जो भर्ती होती है, निम्न पदों पर जो भर्ती होती है, उन पर जो है वो योग्य और कुशल जो व्यक्ति होते हैं वो मिल जाते हैं। योग्य और जो कुशल व्यक्ति होते हैं वो कम वेतन में ही जो है वो उनको मिल जाते हैं। क्योंकि वे लोग जो होते हैं वो इस उम्मीद से, इस आशा से वो आगे चलकर उनकी अधिक वेतन वाले जो उच्चतर पद होते हैं उसमें पदोन्नति उनकी जो है वो सुनिश्चित होती है, और सेवा के कम वेतन वाले पद है वो ग्रहण कर लेते हैं। यानी कहते हैं ना कि भाई अपने को पहले से है जो वो कम सैलरी वाली जो निम्न जो है छोटे पद का जो है वही नौकरी मिल जाए, आगे धीरे धीरे जो है वो पदोन्नति हो जाएगी जिससे अधिक वेतन मिलता है। तो इस प्रकार का जो है वो उसकी धारणा होती है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का सही निर्वाह। बच्चों, पदोन्नत जो व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति की पदोन्नति होगी, तो वह व्यक्ति जो होता है या वो कर्मचारी जो होता है वो अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वाह जो है वो कर सकता है। पदोन्नति के द्वारा बढ़ती जो होती है या पदोन्नत जो व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति की पदोन्नति हो जाती है उसके पद पर, तो वह व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का जो उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकता है। इस प्रकार बच्चों यह कह सकते हैं कि यह पद्धति जो होती है वो कर्मचारियों को ठीक प्रकार से काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कि सरकारी जो सेवा है उस सरकारी सेवा की जो कुशलता आती है उस कुशलता में बहुत ही वृद्धि इसके द्वारा होती है। तो अब जो है इसके जो गुण हैं, इस प्रकार की जो भर्ती है, आंतरिक भर्ती या पदोन्नति के द्वारा जो भर्ती की जाती है जिसको अप्रत्यक्ष भर्ती भी कहते हैं, इस भर्ती के जो मैंने आपको ये निम्न गुण बताए, इन गुणों के होते हुए भी जो है कहते हैं कि इस प्रकार की भर्ती के जो है कुछ दोष भी है। यानी जो है कुछ जो प्रशासनिक विचारक हैं उन्होंने जो है वो इस प्रकार की भर्ती में जो है वो कुछ कमियां भी बताई हैं कि इस प्रकार की भर्ती होने में जो है वो कुछ कमियां हैं या उसके अंदर कुछ दोष हैं। सबसे पहला जो इसका दोष होता है वो है रूढ़िवादिता। बच्चों, जो रूढ़िवादिता जो है वो इस प्रकार की भर्ती का जो है वो सबसे पहला जो है वो दोष इसमें जो है वो बताया गया है, क्योंकि इस पद्धति में जो है उच्च स्तर पर जो है वो हमेशा विभाग के जो परंपरावादी कर्मचारी होते हैं, परंपरावादी यानी पुरानी जो विचारधारा वाले रूढ़िवादी जो व्यक्ति होते हैं वो ही उस पर जो है उस पर जमे रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये प्रशासकीय प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या नए प्रयोग जो है उसको पसंद नहीं करते हैं, और परिणाम क्या होता है, प्रशासन जो है वो गतिशील होने के बजाय क्या हो जाता है, गतिहीन हो जाता है, क्योंकि उसमें पुरानी परंपरा के रूढ़िवादी जो लोग होते हैं विचारधाराओं के, तो वो लोग ही उस पर जो है वो हमेशा आसीन रहते हैं, टिके रहते हैं, जमे रहते हैं उस पदों पर, और वे व्यक्ति जो होते हैं वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रोसेस है या प्रशासन की जो प्रक्रिया उसमें कुछ नई चेंजिंग लानी है, कुछ नई टेक्नोलॉजियाँ अगर कोई लानी है तो उसके में परिवर्तन करने को जो है वो राजी नहीं होते हैं, या उस परिवर्तन को करने का जो है वो पसंद ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है चयन करने का संकुचित क्षेत्र। बच्चों, इस प्रकार की व्यवस्था में जो है उच्च पदों में जो है वो केवल उन्हीं लोगों को पदों की जो है वो वृद्धि संभव होती है या वृद्धि की जाती है जो कि पहले से ही वो उस सेवा में सेवारत होता है, और सेवा के जो बाहर भले ही अधिक योग्य व्यक्ति ही क्यों ना जो है वो मिले, लेकिन उन्हें जो है वो भर्ती नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखें तो इस पद्धति में कर्मचारियों का जो है वो चयन करने की जो परिधि होती है वो परिधि जो है वो एक सीमित होती है, यानी संकुचित उसका क्षेत्र होता है, क्योंकि उसके अंदर ही जो है वो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं का जो है वो पदोन्नति की जाती है उस पद पर, और बाहरी व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा योग्य होते हुए भी उसको वो मौका नहीं मिलता है, और जो है इस प्रकार से इसका क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट इसका दोष ये है कि साधारण योग्यता वाले लोगों का इसमें बोलबाला होता है,
बच्चों, इस पद्धति में, इस प्रकार का जो पद्धति है या प्रणाली है, उसमें साधारण से साधारण जो व्यक्ति होता है या औसत से भी कम जो योग्यता रखने वाले जो व्यक्ति होता है या लोग होते हैं, उनको सेवा के जो निम्न स्तर होते हैं उनमें प्रवेश जो है वो पा करके, या वह प्रवेश जो है वो उनको मिल जाता है या मौका मिल जाता है, तो वे जो है पदोन्नति के द्वारा जो होते हैं वो सेवा के उच्चतम जो पद होते हैं उस पर पहुंच जाते हैं। यानी अगर कोई थर्ड या फोर्थ कैटेगरी का जो व्यक्ति होगा, यानी तो वो जो है कम योग्य होगा, यानी उसकी योग्यता तो कम ही होगी उस पद पे जब वो नियुक्त हुआ था, तो उसकी जो वो योग्यता कम होती है, लेकिन वो जब उच्च पद पर जब वो पदोन्नति के द्वारा आसीन होता है, लेकिन योग्यता तो उसकी उस समय वही थी, तो वो ज़्यादा योग्य न होते हुए भी जो है वो उस पद पर आसीन हो जाता है। इससे जो है प्रशासन में क्या होता है कि वांछनीय जो कार्य कुशलता है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि बहुत ही वो साधारण योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा है कर्तव्यों की उपेक्षा होना। बच्चों, इस प्रणाली में जो है वो कर्मचारी वर्ग जो है वो ये नहीं जानते हैं कि उच्चतर जो पद हैं उन पदों में उन्हीं में से ही नियुक्तियां की जाएगी। यानी जो है वो कर्मचारी जो वर्ग है वो ये जानता ही नहीं है कि जो उच्च पद पर जो है वो उच्च पदों पर जो है नियुक्ति जो होगी वो उन्हीं लोगों में से की जाएगी। इसलिए वे अधिक परिश्रम जो है, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं, वो पहले से ही ये जानते हैं बच्चों कि जो भी उच्च पदों पे नियुक्ति होगी वो किस में होगी, हमारे में से ही होगी, क्योंकि हम जो है वो इस विभाग में पहले से ही कार्यरत हैं निम्न पद पर। तो हाँ, उच्च पद पर जो भी नियुक्ति होगी वो हम ही लोगों में से की जाएगी। तो वे जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्डवर्क नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, और वे अपने कर्तव्यों की जो क्या करते हैं, हमेशा उपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं वो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा इसके प्रणाली में देखी जाती है। नेक्स्ट इसका दोष है प्रजातंत्र के विरुद्ध। बच्चों, आंतरिक जो भर्ती पद्धति है ये आज डेमोक्रेसी जो प्रशासन है उस प्रजातंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि इससे जो है वो लोक सेवकों और सामान्य जो नागरिक होते हैं उनमें जो है वो भेद किया जाता है। नेक्स्ट इसका दोष है पक्षपातपूर्ण। बच्चों, इस जो है पद्धति के द्वारा जो है, या इस पद्धति को जो है कुछ लोगों ने या कुछ विद्वानों ने जो है वो इस आधार पर इसकी आलोचना की है कि इसमें जो है वो पक्षपात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें पक्षपात का जो है बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कर्मचारियों को जो है पदोन्नति वो उनके उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही निर्भर करती है। यानी जो भी कर्मचारी होते हैं उस विभाग में काम करने वाले निम्न पदों पर, तो उच्च पदों पर जो उसकी पदोन्नति होगी वो उच्च अधिकारियों की जो रिपोर्ट होती है उस पर ही निर्भर करती है कि उनमें से कौन सा जो व्यक्ति है उसकी रिपोर्ट जो है वो अच्छी है, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो भी उसमें देखा जाता है, और ये जो है वो उस पर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार से जो आंतरिक भर्ती है प्रणाली है जो उसके जो है ये दोष हैं। तो इस तरह से ये तो जो पे थे इसके गुण, और ये हैं इसके सारे दोष। अपन लेंगे भर्ती का दूसरा तरीका या उसकी पद्धति, बाह्य भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती। बच्चों, बाह्य भर्ती जो है या प्रत्यक्ष भर्ती जो है ये प्रशासन का जो है वो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों में से भर्ती नहीं की जा करके जो खुले क्षेत्र होते हैं, ओपन जो एरिया होता है या बाहर से जो भर्ती की जाती है उसको बाह्य भर्ती कहते हैं, यानी जिसको खुली भर्ती भी कह सकते हैं अपन दूसरे शब्दों में। इस भर्ती की जो पद्धति होती है, यानी इस प्रकार की भर्ती का जो प्रणाली है या पद्धति है या जो तरीका होता है, उसमें यदि किसी सरकारी जो विभाग है, कोई भी जो सरकारी विभाग होता है उसमें कुछ सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो उन पदों के लिए जो है वो योग्यता एवं शिक्षा की जो शर्तें होती हैं तथा विज्ञापन के द्वारा समाचार पत्रों में जो प्रकाशित है वो की जाती है, और जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है वह अपना आवेदन पत्र है वो दे सकता है या आवेदन कर सकता है, और नियुक्त जो अधिकारी होगा उसके द्वारा उनमें से जो योग्य व्यक्ति होते हैं उन योग्य व्यक्तियों की छँटनी की जाती है, और छँटनी करके उनकी जो परीक्षा और साक्षात्कार है वो लेकर के जो है वो उनको उपयुक्त जो है वो होने पर ही उनकी भर्ती करता है।
तो इस प्रकार की जो भर्ती होती है ये बाहरी भर्ती होती है, यानी खुली भर्ती जिसके लिए कि जो है जो भी है उसके लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी शिक्षा के लिए क्या शर्तें हैं, उसके लिए विज्ञापन निकाला जाता है समाचार पत्रों में। आपने देखा ही होगा जो अभी की जाती है भर्तियां जैसे वो निकलती हैं ओपन भर्ती उसको कहते हैं। और उसके लिए जो व्यक्ति शर्त को पूरा करता है, यानी जो भी योग्यता है वो शिक्षा की शर्तों को जो पूरा करता है वो व्यक्ति उसमें आवेदन करता है। और जो है उसको जो है आवेदन करने के बाद जो है उसको लिए जो है उसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, उनमें से व्यक्तियों की जो है छँटनी की जाती है। फिर उसकी परीक्षा आयोजित करने के बाद जो है परीक्षा में वो जब पास हो जाता है या परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसके लिए जो इंटरव्यू जो है वो भी होता है और उसके आधार पर जो मेरिट है वो बनती है और मेरिट के आधार पर जो नियुक्ति की जाती है तो वो होती है बाह्य भर्ती। अब जो ये बाह्य भर्ती है या प्रत्यक्ष भर्ती है, इस भर्ती के बच्चों जो है प्रशासनिक जो विचारक है उन्होंने इसके कुछ गुण और दोष बताए हैं। जैसे आंतरिक भर्ती के गुण और दोष थे, ठीक उसी प्रकार इसके भी कुछ गुण हैं और इसके दोष हैं इस प्रकार की भर्ती के। सबसे पहला इसका गुण है योग्य व्यक्तियों को आकर्षण, यानी इसमें योग्य व्यक्ति जो है उसको आकर्षण जो है वो किया जाता है या उन्हें आकर्षित अपनी ओर जो है वो कर सकते हैं। यानी सीधी भर्ती में जो है वो नए और योग्य जो व्यक्ति होते हैं, नए नए युवा होते हैं, नए योग्य व्यक्ति होंगे, उनको जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी और उसको अट्रैक्ट करती है इस भर्ती के माध्यम से। दूसरा, चुनाव का व्यापक क्षेत्र। बच्चों, इस प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है इस प्रकार की भर्ती की खुली भर्ती या जो प्रत्यक्ष भर्ती है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक स्तर पर हर लेवल पर जो है वो कर्मचारियों का चुनाव या चयन जो करने का व्यापक जो क्षेत्र है वो होता है। यानी उनका चयन करने का, सिलेक्शन करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट है इसका गुण वो है तकनीकी सेवाओं के लिए ये उपयुक्त। बच्चों, तकनीकी जो सेवाएं हैं उसके लिए यह पद्धति बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे जो है वो ऐसे व्यक्तियों को जो है उसमें लिया जा सकता है या उनका चयन किया जा सकता है, या ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कि नए अनुसंधानों व खोजों से जो है वो पहले से ही वो उनको जानकारी होती है या वे परिचित होते हैं। नेक्स्ट इसका गुण है सबके लिए इसमें समान अवसर जो हैं वो उपलब्ध होते हैं। बच्चों, यह पद्धति सेवा के भीतर और सेवा के जो बाहर, यानी सेवा काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारी विभाग के कर्मचारियों के अंदर और उस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के जो बाहर के जो लोग व्यक्ति होते हैं उन लोगों के बीच जो है वो भेदभाव नहीं करती है। क्योंकि इसमें विभिन्न सरकारी पदों के लिए सभी को जो है वो प्रतियोगिता करने का एक न्यायोचित अवसर जो है वो उसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इसका गुण है रूढ़िवादिता और संकीर्णता। बच्चों, इस पद्धति में जो है वो रूढ़िवादिता और संकीर्णता जो है वो प्रशासन में नहीं आती, क्योंकि युवा शक्ति जो होती है वो नए जोश और उमंग से इसमें काम करते हैं, उनमें नया नया जोश होता है, तो इससे वैज्ञानिक शिक्षा का जो लाभ है वो प्रशासन को मिलता है। नेक्स्ट है इसके गुण नया खून अतः प्रगतिशील। बच्चों, क्योंकि इस पद्धति में जो है नए युवा आते हैं और तो वे जो है युवा जो होते हैं वो कम अवस्था वाले होते हैं, कम जो आयु वाले लोग होते हैं वो आते हैं नए नए युवा, और वे विश्वविद्यालयों से निकले नव युवक नियुक्त होते हैं। यानी जो है अलग अलग विश्वविद्यालयों से जो है वो शिक्षा प्राप्त करके आए हुए व्यक्ति उसमें अपॉइंट होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है या ऐसे जो कर्मचारी होते हैं वो प्रगतिशील विचारों वाले होते हैं, और वे प्रशासकीय जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस होता है उसमें वो नए नए कुछ प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने के जो है वो उनमें इच्छा होती है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, रूढ़िवादिता जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, पुरानी परंपरा वाले जो लोग होते हैं उन पर यह कुठाराघात होता है, और प्रशासन में जो है वो नई प्रतिभाओं को इससे प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है इसका गुण काम करने का अधिक उत्साह। बच्चों, क्योंकि इस पद्धति में कर्मचारियों में काम करने का बहुत अधिक उत्साह रहता है, क्योंकि वे सेवा से नए नए लोग नियुक्त होते हैं, यानी इस सेवा में नए नए लोगों की नियुक्ति होती है, तो नए नए जो लोग को एक काम मिलता है नया, तो उसमें जो है काम करने का एक जोश होता है, उनमें उत्साह होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो बहुत ही अधिक उत्साह और तथा चाव से जो है वो उमंग से है वो उस काम को करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को
करते हैं। अब इस भर्ती के जो है बाह्य भर्ती जो है इसके जो है आंतरिक भर्ती के समान जो है इसके कुछ जो है प्रशासनिक विचारकों ने इसके आलोचना की है या इसके कुछ दोष बताए हैं। सबसे पहला दोष है कि इसमें अनुभव की कमी होती है बच्चों, क्योंकि जो आंतरिक भर्ती होती है उसमें तो विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को ही जो है वो नियुक्त उच्च पदों पर जो है पदोन्नति की जाती है, तो वे जो होते हैं थोड़े तो एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं क्योंकि उनको उस विभाग में जो है पहले से ही वो जानकारी है। लेकिन इसमें जो है खुली भर्ती में जो है वो उसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इस पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण दोष बच्चों यही है कि इसमें सेवा के उच्च पदों पर अनुभवहीन जो व्यक्ति होते हैं वो नियुक्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से उसका जो है वो अनुभव एक्सपीरियंस नहीं होता है। वे विभाग के जो बहुत ही कठिन काम होते हैं या जटिल जो कार्य होते हैं उनको वे उतनी लगन से और उतनी कैपेसिटी से जो है वो नहीं कर पाते हैं जितना कि जो विभाग के जो अनुभवी कर्मचारी है, जो पहले से उसमें काम कर रहा व्यक्ति होता है वो कर सकता था, तो वो उस व्यक्ति जो होता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नया नया उसको नियुक्ति होती है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। नेक्स्ट इसका दोष है प्रशिक्षण पर व्यय। बच्चों जैसे कि हमने कहा था कि भाई आंतरिक भर्ती में जब पदोन्नति होती है कर्मचारियों की तो उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको पहले से अनुभव होता है और उस प्रशिक्षण पे खर्चा भी बहुत कम होता है। लेकिन इसके विपरीत जो इस प्रणाली में जो है इस पद्धति में जो है वो विभिन्न स्तरों पर अलग अलग लेवल पर जो है वो पदों पर जो बाहर के लोगों को नियुक्त किया जाता है, तो विभागीय तौर तरीके जो होते हैं उनसे वे क्या होते हैं अनजान होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो उन्हें जो है वो प्रशिक्षित करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो है वो गवर्नमेंट को जो है बहुत ही जो है अधिक जो व्यय है या खर्चा जो है वो उनका उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें योग्यता की वास्तविकता की जांच नहीं होती है, ये इसकी कमी या दोष है बच्चों। आलोचक जो हैं वो ये कहते हैं कि लिखित परीक्षा का जो साक्षात्कार है उसके आधार पर योग्यता की जो वास्तविक जांच है वो नहीं की जा सकती। यानी वो कहते हैं कि लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर जो है हम किसी भी योग्य व्यक्ति की जो योग्यता है उसकी हम वास्तविक तौर पर जो है वो जांच नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये इसकी जो है उन्होंने बहुत ही कमी बताई है। नेक्स्ट है पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होना। बच्चों इस प्रकार की जो पद्धति से भर्ती की जाती है इसमें सरकारी सेवा में पहले से लगे जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, जो उस डिपार्टमेंट में पहले से ही नियुक्त होते हैं वे लोग। तो परिणाम क्या होता है, जो निम्न कैटेगरी की जो निम्न श्रेणी के जो पद होते हैं उन पर काम करने वाला जो कर्मचारी होता है उसका जो उत्साह होता है वो ठंडा पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। इससे विभाग में जो है वो क्या आ जाती है, शिथिलता आती है और उसकी कार्यकुशलता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इसका दोष है मर्यादा पर ठेस। इस पद्धति में बच्चों क्योंकि नव युवकों को ही अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं, यानी नया कम एज का व्यक्ति है जो उच्च पद पर नियुक्त होकर आ जाता है, तो अधिकारी जो होता है वो अपने नीचे के उसके नीचे जो है उच्च अधिक आयु के जो व्यक्ति होगा या कर्मचारी होगा वो काम पर होगा, यानी क्योंकि वो तो उच्च पद पे नया नया नियुक्त होकर आया तो वो एक नव युवक ही होगा, कम एज का व्यक्ति होगा, और जो उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति होगा वो उससे आयु में बड़ा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो इन में जो है कर्मचारियों में जो है उनकी जो मर्यादा है उनको उसको ठेस लगती है कि मैं जो है अपने से कम आयु का जो व्यक्ति मेरे पे जो उच्च पद पर आसीन है मैं उसकी बात को जो है या उसके आदेश को जो है वो मानता है या कई बार उसको मानना पड़ता है। तो ऐसा जो है उनमें एक ऐसी भावनाएं आ जाती है, यानी उनकी जो मर्यादा होती है उसको उसमें ठेस लगता है। तो जो है ये दोनों ही जो पद्धतियाँ होती है उसको अपनाकर उनके गुणों को लोक सेवाओं की कार्यकुशलता को जो है बच्चों बढ़ाया जा सकता है। तो ये है भर्ती के जो है तरीके।